ये वीडियो इंटरनेट पे मिली जानकारी के आधार पर बनाई गई है। हम कुछ भी इतिहास के सच होने या बदलने का दावा नहीं कर रहे हैं। ये सारी जानकारी अलग अलग वेबसाइट से ली गई है। मुगलों ने हमारे देश पर 300 सालों से ज्यादा राज किया, लेकिन आज हम इनके राज खोलने वाले हैं। आज हम आपको इनके बारे में वो तमाम काले सच बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, 300 साल से ज्यादा का राज और 300 से ज्यादा काली करतूतें। इतना ही समझिए कि इन्होंने अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा। इतना ही समझिए कि इन्होंने अपनी बहू बेटियों तक को नहीं छोड़ा। ये मुगल साम्राज्य के राजा रंगीन थे जो कि हर समय या तो नशे में रहते थे या अपने ही लोगों के साथ बिस्तर गर्म करते थे। ये है मुगलों की काली सच्चाई। आज खोलते हैं इनकी एक एक करके सारी पोल पट्टी। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस नेक काम को भी कर ही दीजिए। मुगलों के बारे में आपने इतिहास की किताबों में बहुत कुछ पढ़ा होगा और आजकल सोशल मीडिया पे भी मुगलों के बारे में कई जानकारियां आ रही हैं, लेकिन वो सब सच नहीं है। औरंगजेब की बात की जाए तो कोई उसे महान शासक बताता है तो कोई हत्यारा। यहां तक कि अकबर के बारे में भी कहा जाता है कि बूढ़ा होने के बाद उसने इस्लाम छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया था। चलिए हम आपको मुगल काल की कुछ ऐसी सच्चाइयां बताते हैं जिसके बारे में आपको आज तक नहीं पता होगा। राजा की होती थी सैकड़ों रानियां। दोस्तों, मुगल शासकों में इस्लाम के चलते कई बीवियां रखना अपराध नहीं माना जाता था। एक राजा की सैकड़ों बीवियां होती थीं जो उनके साथ ही महल में रहती थीं। रानियों की सेवा के लिए दासों का इंतजाम होता था। राजा भी हर दिन अलग अलग बीवी के साथ रहता था। नशेड़ी था हुमायूं। जी, मुगल शासक बाबर के बेटे हुमायूं को अफीम और शराब की लत लग गई थी। लोग कहते हैं कि अपने नशे की वजह से हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया था। औरंगजेब सबसे क्रूर शासक। दोस्तों, शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने ही 3 भाइयों की हत्या कर दी और राजा बन बैठा था। उसने अपने पिता को भी कैद में रखा था। औरंगजेब को मुगल काल का सबसे क्रूर शासक भी कहते हैं। इतना ही नहीं, उसने अपने शासनकाल में संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अनारकली सच नहीं, काल्पनिक थे। यह सच शायद ही किसी को पता हो कि जहांगीर कभी भी किसी कनीज अनारकली के प्रेम में नहीं पड़ा था। ये केवल मुगल साम्राज्य के छवि निर्माण के लिए गढ़ी गई कहानियां मात्र थीं। यानी असल में कोई अनारकली थी ही नहीं। जहांगीर ने करवाई थी अकबर की हत्या। आंतरिक कलह के चलते जहांगीर ने अपने बाप अकबर को जहर देकर मरवा दिया था। उसने केवल सत्ता की लालच में आके अपने पिता को मारने की साजिश रची थी। ये सच शायद ही आपको पता होगा। दीन-ए इलाही धर्म की शुरुआत। अकबर को डिस्लेक्सिया नामक बीमारी थी और इसी वजह से वो जीवन भर अनपढ़ रहा। आगे चलकर धीरे धीरे मौखिक ज्ञान के जरिए अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म की शुरुआत की और उसके बाद वो मुस्लिम नहीं रहा। मुगल काल में मुगलों ने बरसों तक भारत पर राज किया और कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में खूब लूट खसोट मचाई थी। मुगल काल में अकबर को महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है। दिन में 20 प्याले शराब। जी हाँ, जहांगीर के बारे में मशहूर था कि वो औरतों और शराब का शौकीन था। उसने अपनी आत्मकथा तुजूहे जहांगीरी में लिखा है कि एक समय वो दिन में शराब के 20 प्याले पीता था, 14 दिन में और 6 रात में। बाद में उसे घटाकर वो एक दिन में 6 प्यालों पे ले आया था। बताया जाता है कि उसने खुद ही कहा है कि जब वो 18 साल का था तो एक बार वो शिकार पे गया हुआ था। उसे थकान महसूस हुई थी। किसी ने कहा, अब थोड़ी शराब पीजिए, आपकी थकान चली जाएगी। उसने पी और उसे वो बहुत पसंद आई। फिर तो वो रोज शराब पीने लगा। जहांगीर के दोनों भाइयों को भी शराब की लत लग गई और उनकी मौत भी शराब की वजह से ही हुई। बाबर भी शराब पीता था। अकबर भी कभी कभी शराब चख लिया करता था, लेकिन शाहजहां ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। बल्कि जहांगीर को इस बात का अफसोस रहता था कि उसका बेटा 24 साल का हो गया है और उसने आज तक शराब का एक घूंट तक नहीं लिया है। ये कैसे हो सकता है? जहांगीर ने अबुल फजल को मरवाया। अकबर और जहांगीर के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। उनमें और कटुता तब आ गई जब जहांगीर ने अकबर के बहुत करीबी और उसके जीवनीकार अबुल फजल को ओरछा के राजा पीर सिंह देव के हाथों उस समय कत्ल करवा दिया था जब वो दक्कन से आगरा की तरफ आ रहे थे। इस हत्या का सबसे जीवंत वर्णन असद बेग ने अपने वृतांत वाक़ए असद बेग में किया है। बेग ने अपनी किताब में लिखा है, बीर सिंह के हर सिपाही ने कवच पहन रखे थे। उनकी तलवारें और भाले हवा में बिजली की तरह चमक रहे थे। तेज भागते घोड़े पर सवार एक राजपूत ने अबुल फजल पे बर्छे से इतनी तेजी से वार किया कि वो उनके शरीर के दूसरे हिस्से से बाहर निकल गया। फजल नीचे गिरे और उनके शरीर से तेजी से खून निकलने लगा। उनका खुद का घोड़ा उन्हें रौंदता हुआ निकल गया। ताज्जुब है कि घोड़े के भार से उनकी मौत नहीं हुई थी। फजल अभी जीवित थे कि बीर सिंह वहां पहुंच गए। वो उनके बगल में बैठ गए। उन्होंने अपनी जेब से एक सफेद कपड़ा निकाला और फजल के जिस्म से निकल रहे खून को पोंछने लगे। इसी समय फजल ने अपनी सारी ताकत जुटाते हुए
बुंदेला प्रमुख के गद्दारी के लिए उसे कोसा। बीर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और एक झटके में अबुल फजल का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। फजल नहीं चाहते थे जहांगीर को बादशाह बनाना। यह तथ्य है कि अबुल फजल की नजर में जहांगीर कोई बहुत ऊंची जगह नहीं रखते थे, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी उनको मरवाने की? बताया जाता है कि एक राजनीतिक खेल चल रहा था कि गद्दी पे कौन बैठेगा। अकबर की शक्तियां छीन हो रही थीं। वो अब थक रहे थे और जहांगीर को अब लड़ाई करनी थी आने वाली पीढ़ी से। जब अकबर ने अबुल फजल के देहांत के बारे में खबर सुनी तो मूर्छित हो गए। जहांगीर इसके बारे में बिना किसी ग्लानि के अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, ये मैंने किया। और अंततः जहांगीर जब अबुल फजल के बेटे से मिलते हैं तब भी उनके मन में कोई अपराध बोध नहीं रहता है। वो साफ लिखते हैं कि मेरा उद्देश्य था बादशाह बनना। अगर अबुल फजल वापस दरबार में पहुंचते तो मैं बादशाह नहीं बन पाता। जहांगीर की क्रूरता। 17 अक्टूबर 1605 को अकबर के देहावसान के बाद जहांगीर मुगल तख्त पर आसीन हुए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही मूडी बादशाह थे, कभी बहुत दरिया दिल तो कभी बहुत खूंखार। जहांगीर की क्रूरता का ब्यौरेवार वर्णन एलिसन बैंक्स फिडली ने अपनी किताब नूरजहां इम्प्रेस ऑफ मुगल इंडिया में किया है। वो लिखते हैं, जहांगीर ने अपने एक नौकर का अंगूठा सिर्फ इसलिए कटवा दिया था क्योंकि उसने नदी के किनारे लगे चंपा के कुछ पेड़ काट दिए थे। उसने नूरजहां की एक कनीज को एक गड्ढे में आधा गड़वा दिया था। उसका कसूर था एक किम्बन का चुंबन लेते पकड़े जाना। एक आदमी को उसके पिता की हत्या करने की सजा देते हुए जहांगीर ने उसे एक हाथी के पिछले टांग से बंधवाकर कई मीलों तक खिंचवाया था। अपने खुद के बेटे खुसरो के बगावत करने पर जहांगीर ने उसे मौत की सजा न देकर उसकी आंखें फोड़वा दी थीं। एक बार इस तरह की सजा देने के बाद शायद ही जहांगीर ने उसे बदला हो। हाँ, अपने बेटे खुसरो को अंधा किए जाने के बाद जहांगीर ने उसकी आंखों का इलाज जरूर करवाया था, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आई। जहांगीर के शासन की एक और दिलचस्प घटना थी जब उनके एक सिपह सलार महाबत खान ने उनका अपहरण कर लिया था। बताया जाता है कि उन्होंने न सिर्फ बादशाह को कैद किया बल्कि उन्हें फिजिकली उनकी गद्दी से उठाकर अपने पास रखा। उन्होंने उनको हाथी पे बिठाया और उनकी मान मर्यादा के जो प्रतीक थे उन सबको बरकरार रखा। बचाने आई नूरजहां और फिर महाबत खां भाग जाते हैं। इस पूरे प्रकरण के दौरान एक्शन जहांगीर के पास नहीं है। इस दौरान सब लोग उनके साथ अदब से भी पेश आ रहे हैं, लेकिन यह साफ है कि वो अपने सिंहासन पर नहीं है। इस बीच महाबत खां उनके सामने भी आ रहे हैं और जहांगीर उनसे बहुत प्यार से बात भी कर रहे हैं। महाबत खां किसी जगह पे ये नहीं कह रहे हैं कि मैं बादशाह हूं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप बुरी संगत में हैं और मैं आपको उस बुरी संगत से बचा रहा हूं। दोस्तों, मुगलों का इतिहास लूट, हत्या, अयाशी, सगे बाप और भाइयों का कत्ल और सगी माँ बहन बेटियों से शारीरिक संबंध बनाने की घटनाओं से भरा पड़ा है। अगर कहा जाए कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई खानदान नहीं जहां किसी के भी असली बाप का सच नहीं पता, तो एक ही नाम आएगा, मुगल खानदान। अफीम के नशे में डूबा रहने वाला हुमायूं हो, या अपनी सगी बेटी से शारीरिक संबंध बनाने वाला शाहजहां, या अपनी बहन से संबंध बनाने वाला अकबर, मुगल खानदान का असली सच बहुत भयानक है। अकबर ने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए न जाने कितनी मुस्लिम औरतों की भी अस्मत लूटी थी। इसमें मुस्लिम नारी चांद बीबी का नाम भी है। अकबर ने अपनी सगी बेटी आराम बेगम की पूरी जिंदगी शादी नहीं करवाई और अंत में उसकी मौत अविवाहित ही जहांगीर के शासनकाल में ही हो गई। सबसे मनगढ़ंत किस्सा यह है कि अकबर ने दया करके सती प्रथा पर रोक लगाई, जबकि इसके पीछे उसका मुख्य मकसद केवल यही था कि राजवंशीय हिंदू नारियों के पतियों को मरवाकर एवं उनको सती होने से रोककर अपने हरम में डालकर अयाशी कर सकें। राजकुमार जयमल की हत्या के पश्चात अपनी अस्मत बचाने को घोड़े पर सवार होकर सती होने जा रही उनकी पत्नी को अकबर ने रास्ते में ही पकड़ लिया। श्मशान घाट जा रहे उसके सारे संबंधियों को वहीं से कारागार में सड़ने के लिए भेज दिया और राजकुमारी को अपने हरम में ठूस दिया। इसी तरह पन्ना के राजकुमार को मारकर उनकी विधवा पत्नी का अपहरण कर अकबर ने उन्हें भी अपने हरम में ले लिया। अकबर औरतों के लिबास में मीना बाजार जाता था, जो हर नए साल की पहली शाम को लगता था। अकबर अपने दरबारियों को अपनी स्त्रियों को वहां सज धज कर भेजने का आदेश देता था। मीना बाजार में जो औरत अकबर को पसंद आ जाती, उसके फौजी उस औरत को उठाकर ले जाते और कामी अकबर की अय्याशी के लिए हरम में पटक देते। अकबर उन्हें एक रात से लेकर एक महीने तक अपनी हरम में खिदमत का मौका देता था। जब शाही दस्ते शहर से बाहर जाते थे तो अकबर के हरम की औरतें जानवरों की तरह महल में बंद कर दी जाती थीं। अकबर ने अपनी अय्याशी के लिए इस्लाम का भी दुरुपयोग किया था। चूंकि सुन्नी फिरके के अनुसार एक मुस्लिम एक साथ 4 से अधिक औरतें नहीं रख सकता, और जब अकबर उससे अधिक औरतें रखने लगा तो काजी ने उसे रोकने की कोशिश की। इससे नाराज होकर अकबर ने उस सुन्नी काजी को हटाकर शिया काजी को रख लिया, क्योंकि शिया फिरके में असीमित और अस्थायी शादियों की इजाजत है। ऐसी शादियों को अरबी में मुता कहा जाता है।
अबुल फजल ने अकबर के हरम को इस तरह वर्णित किया है। अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं और ये 5000 औरतें उसकी पत्नियों से अलग थीं। शाहजहां के महल के पास ही एक शराब खाना बनाया गया था। वहां इतनी वेश्याएं इकट्ठी हो गईं कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल हो गया। अगर कोई दरबारी किसी नई लड़की को घर ले जाना चाहे तो उसको अकबर से आज्ञा लेनी पड़ती थी। कई बार सुंदर लड़कियों को ले जाने के लिए लोगों में झगड़ा भी हो जाता था। एक बार अकबर ने खुद कुछ वेश्याओं को बुलाया और उनसे पूछा कि उनसे सबसे पहले भोग किसने किया। बैरम खान, जो अकबर के पिता जैसा और संरक्षक था, उसकी हत्या करके इसने उसकी पत्नी अर्थात अपनी माता के समान स्त्री से शादी कर ली। इस्लामिक शरीयत के अनुसार किसी भी मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों को अपनी संपत्ति और स्त्रियों को छीनने से बचाने के लिए इसकी कीमत देनी पड़ती थी, जिसे जजिया कहते हैं। कुछ अकबर प्रेमी कहते हैं कि अकबर ने जजिया खत्म कर दिया था, लेकिन इस बात का इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है। केवल इतना है कि यह जजिया रणथंभौर के लिए माफ करने की शर्त रखी गई थी। रणथंभौर की संधि में बूंदी के सरदार को शाही हरम में औरतें भेजने की रीति से मुक्ति देने की बात लिखी गई थी, जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अकबर ने युद्ध में हारे हुए हिंदू सरदारों के परिवारों की सर्वाधिक सुंदर महिलाओं को मांग लेने की एक परिपाटी बना रखी थी और केवल बूंदी ही इस क्रूर रीति से बच पाया था। यही कारण था कि इन मुस्लिम सुल्तानों के काल में हिंदू स्त्रियों के जौहर की आग में जलने की हजारों घटनाएं हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।